गो शर्मा किश्वर जहरा साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी हूँ, इसलिए अपनी गुफ्तगू एक मुहावरे के साथ शुरू करूँगी कि दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। मैं नादान दुश्मन तो नहीं हूँ, लेकिन नादान दोस्त भी नहीं हूँ, दाना दोस्त हूँ। मैं उस गफलत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जो कराची के साथ तसलसल से बढ़ती जा रही है। गुफ्तगू कोरोना पे भी करूँगी, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूँगी हवाई जहाज़ के उस हादसे से जिसने कराची में सफ़े मातम बिछा दी। वो ईद का दिन घर घर गली गली मातम था। बेशक वतन अजीज़ के दूसरे शहरों के लोग भी शहीद हुए थे, लेकिन उनसे मुंसलिक अफराद भी उसी राख में अपने प्यारों की मट्टी ढूंढ रहे थे। ये इतना बड़ा अलमिया था। मैंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में ये देखा कि जब किसी घर पे आफत आती है, किसी मोहल्ले पे आफत आती है, तो करीब के लोग, साथ के लोग, रिश्तेदार उनके सरों पे हाथ रखते हैं, उन्हें सीने से लगाते हैं। नए पाकिस्तान की ख्वाहिश में हमने जिस प्लेटफॉर्म पे कदम रखा, वहाँ से हमने इस मौके पे सन्नाटा देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ नहीं लाए, कराची से मुंतखब होने वाले सदर साहब तशरीफ़ नहीं लाए। ये बहुत बड़ा अलमिया था जिसमें अधेड़ उम्र भी थे, जवान भी थे, छोटे बच्चे भी थे। उस जली हुई राख में टूटी हुई चूड़ियाँ और जेवर बता रहा था कि कितनी ही मेरी बहनें और बच्चियाँ कराची में ईद मनाने के लिए आ रही थीं, और कराची नौहा कौन था कि होगी किसी की ईद, हमारी कहाँ की ईद। मैं इस गफलत की तवज्जो इसलिए भी दिला रही हूँ कि बात इस हवाई जहाज़ के हादसे पर ही नहीं ख़त्म होती। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती कि पायलट की गलती थी, कि एविएशन की गलती थी, या जहाज़ ने लैंडिंग की और फिर जहाज़ ऊपर उठा। उस बहस में भी नहीं जाना चाहती कि इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कलदन तंजीमों, पाकिस्तान के दुश्मनों की कच्ची आबादियाँ बसी हुई हैं यहाँ पर। उनके ऊपर भी शुबा किया जा सकता है, उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मैं उस अलमिया का जिक्र कर रही हूँ कि उस शफकत से, उस मोहब्बत से ये शहर महरूम रहा। इसी फ्लाइट के ऊपर मारूफ सहाफ़ी अफसार नकवी इंतहाई काबिल इंसान थे, और 4 माह के बाद वो अपने बच्चे को, जिसने तिब्बी तालीम पूरी की थी, जुम्मतुल विदा के दिन बच्चों बीवी के साथ अफ्तार करना चाहते थे। स्पीकर साहब, एक दर्द नहीं है, वो शहर दर्द से भरा पड़ा है। और ये आज की बात नहीं है। हमने नए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर कदम इसलिए रखा कि हम उस पुराने पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जिसने गुज़िश्ता 30 बरस से कराची की हक तलफी की हुई है। इस कोरोना के हिसाब से भी मैं बताऊं कि जब बाहर दुनिया में फंसे हुए वतन अजीज़ के लोगों को यहाँ बुलाना शुरू किया, तो तमाम फ़्लाइटें, वो फ़्लाइटें जो गुज़िश्ता 20 बरस में जिनके रुख उस बैनुल अक़वामी शहर को मसल के, कुचल के, फेंक के इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ वो रुख कर दिए गए। इस कोरोना की तकलीफ़ में भी फंसे हुए पाकिस्तानियों में, क्योंकि फिर मैं मजबूर हो गई, मैंने एम्बेसीज़ को फ़ोन किए, मालूम किया कि 25% से ज़्यादा मुसाफिर जो PIA से आना चाहते थे वो तमाम के तमाम इस्लामाबाद और लाहौर में उतारे गए। उनका क्वारंटाइन बड़े होटलों में किया। जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो सरकारी उसमें फंसे। डोमेस्टिक फ़्लाइटें बंद थीं, वो कराची के लोग धक्के खाते हुए वापस कराची पहुँचे। ये नाइंसाफ़ियाँ कब तक होंगी? हमारे साथ बरसहा बरस से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तब्दील कर दिए गए। आज आप स्टील मिल को बंद करने का फैसला कर रहे हैं, तो क्या फिर स्टील मिल भी यहाँ कोई खोली जाएगी? वहाँ के इतने हज़ारों लोग कहाँ जाएंगे? हम आपके साथ कदम से कदम मिलाए खड़े हैं, लेकिन हमें कराची में इस्तेहकाम चाहिए है। कराची को उससे निकालना पड़ेगा जहाँ से कि उसको तबाही करने के तमाम तर इक़दामात हो चुके हैं। इस कोरोना के मौके पर भी बहुत कुछ हुआ है। तो खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि कराची की तरफ तवज्जो दीजिए। उस
हुकूमत के रवैये को मत दोहराइए, जिसमें पिछली हुकूमत में भी प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस से निकल के कभी कराची के गली कूचे में नहीं आए, उसके नताइज भी उन्होंने देखे। वो पार्टियां सफ़े हस्ती से कराची के मिट गई। कराची को साथ लेके चलेंगे, कराची को समझेंगे, कराची का इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, तो प्लीज सेव कराची एंड बिल्ड पाकिस्तान।